हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीट यूजी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, मेडिकल एग्जाम के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नीट यूजी चैनल को और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ नीट के काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन के बाद जब नीट का रिजल्ट आउट होगा तो आप नीट के काउंसलिंग में बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और नीट एग्जामिनेशन के बाद ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो MBBS और BDS सीट में एडमिशन होते हैं, उसके लिए जो काउंसलिंग होते हैं वो MCC कंडक्ट कराते हैं, और BA MS BUMS BHMS इसके लिए जो काउंसलिंग होते हैं वो आयुष कंडक्ट कराते हैं। तो गाइस, मेनली इस वीडियो में मैं MBBS और BDS के जो काउंसलिंग होते हैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया कोटा के अंडर में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। OBC के लिए 27%, EWS कैटेगरी के लिए 10%, SC कैटेगरी के लिए 15%, ST कैटेगरी के लिए 7.5%, PW कैटेगरी यानी फिजिकली हैंडीकैप जो कैटेगरी है उनके लिए 5%, और बाकी जो बचा हुआ 35.5% वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व रहता है। नाउ गाइस, काउंसलिंग की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में टोटल जितने सीट है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो उसका 15% सीट ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंडर में आते हैं, जिसके लिए काउंसलिंग MCC कराते हैं। और इस केस में आपको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग देखने को मिलेगा। इसमें कोई मॉप अप राउंड की काउंसलिंग नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद अगर कोई सीट बचता है तो उस सीट को स्टेट कोटा में कन्वर्ट किया जाता है। और इस काउंसलिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट से नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट एलिजिबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ गाइस, एम्स की बात करें तो एम्स के टोटल जो सीट है उसके 100% सीट ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंडर में आते हैं, जिसके लिए MCC काउंसलिंग कराते हैं। और इसमें आपको 4 राउंड काउंसलिंग देखने को मिलेगा। पहला फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड, जो कि MCC कंडक्ट कराते हैं। और मॉप अप राउंड के बाद अगर कोई सीट वैकेंट रहता है तो उस सीट को उस रेस्पेक्टिव एम्स कॉलेज के पास दिया जाता है, जिसके लिए स्टे वैकेंसी होते हैं, और उस स्टे वैकेंसी राउंड को उस रेस्पेक्टिव एम्स कॉलेज खुद कंडक्ट कराते हैं। नाउ गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनके अंडर में जितने टोटल सीट है उनका 100% सीट के लिए MCC काउंसलिंग कराते हैं। और इसमें भी आपको 4 राउंड काउंसलिंग देखने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड, जो कि MCC कंडक्ट कराते हैं। अगर उसके बाद कोई सीट बचता है तो उस वैकेंट सीट को उस रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के पास भेजा जाता है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और गाइस, इसमें से कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जिनके पास उनका खुद का रिजर्वेशन पॉलिसी है। जैसे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनके अंडर में टोटल जितने सीट है उनका 15% सीट ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंडर में आते हैं, और बाकी 85% सीट जो स्टूडेंट दिल्ली में 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है उनके लिए रिजर्व किया है। और गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज है, जैसे कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, MAMC यानी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये बहुत ही फेमस कॉलेज है। नाउ गाइस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां पर 50% सीट ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आते हैं। मतलब 50% सीट के लिए ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट एलिजिबल है, और बाकी 50% सीट उस कैंपस में जो इंटरनल स्टूडेंट है, मतलब जो स्टूडेंट 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है उनके लिए रिजर्व किया गया है। नाउ BHU की बात करें, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो टोटल सीट है वो 100% सीट ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आते हैं। नाउ फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया का जो टोटल BDS सीट है वो भी ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आते हैं, और जिसके लिए MCC काउंसलिंग करेगा। यहाँ पर भी आपको 4 राउंड काउंसलिंग देखने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड, जो कि MCC करेगा। उसके बाद अगर कोई भी सीट बचता है तो उस सीट को उस रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के पास भेजा जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी है, जैसे कि VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, SJIS सफदरजंग हॉस्पिटल, ABVIMS अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, RML राम मनोहर लोहिया। इन इंस्टीट्यूट में टोटल जो सीट है उसका 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर में आते हैं, और बाकी 85% सीट स्टेट कोटा के लिए रिजर्व किया है, मतलब जो स्टूडेंट 11th और 12th में दिल्ली में पढ़ चुका है। सो गाइस, इन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के लिए जो काउंसलिंग होते हैं उसके लिए 4 राउंड होता है, फर्स्ट, सेकेंड और आपका मॉप अप राउंड, जो कि MCC कंडक्ट कराते हैं, और लास्ट जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराते हैं। नाउ डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 100% जो सीट है उसके काउंसलिंग MCC कराते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड MCC कराते हैं, और अगर उसके बाद कोई सीट बचता है तो उसको उस रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के पास भेजा जाता है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और इंडिया में टोटल 45 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि जामिया हमदर्द मेडिकल कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में है, सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे में है, तो इस तरह का और भी 42 डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में है। नाउ गाइस, जिपमर की जो सीट है उसका 100% काउंसलिंग तो MCC कराएगा, लेकिन इनका खुद का भी कुछ रिजर्वेशन
पॉलिसी है, जैसे कि 179 सीट ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आते हैं और स्टेट कोटा के लिए 70 सीट को रिजर्व किया गया है। और जीपमर में भी आपको 4 राउंड काउंसलिंग को देखने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और उसके बाद जो मॉप अप राउंड होगा वो एमसीसी कंडक्ट कराएगा। अगर उसके बाद कोई सीट वैकेंट रहता है तो वो सीट आपको उस रेस्पेक्टिव जीपमार के पास भेजा जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। नाउ ईएसआई के अंडर में टोटल जितने सीट है उसका 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आते हैं, जिसके लिए एमसीसी काउंसलिंग कराएगा। और इसमें सिर्फ एमसीसी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग कराएगा। उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट रहता है तो उस वैकेंट सीट को उस रेस्पेक्टिव ईएसआई कॉलेज के पास भेजा जाता है मॉप अप राउंड के लिए। नाउ गाइस, एएफएमसी की बात करें तो उसका काउंसलिंग एमसीसी नहीं कराते हैं, लेकिन आपको उसके काउंसलिंग के लिए एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एमसीसी उस लिस्ट को उस एएफएमसी अथॉरिटी के पास भेजेगा काउंसलिंग के लिए, जहां पर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग किया जाएगा। सो गाइस, ये था काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं काउंसलिंग के जो प्रोसीजर होता है, काउंसलिंग के फीस कितना होता है और काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एमसीसी की वेबसाइट पर, देन आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड मॉप अप राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।